बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, बड़ी बड़ी मुबारक हो। आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तानियों, बड़ी ईद का बड़ा तोहफा कबूल करें। पेट्रोल 458 रुपये 40 पैसे पर लीटर, डीजल 520 रुपये 35 पैसे पर लीटर कर दिया गया है। सोचें किस मुल्क में हम रह रहे हैं जहां हमारे हुक्मरान कर्जे ले लेकर मैशत को चला रहे हैं। कैसे कॉम्पिटेंट लोग हम लेकर आते हैं जिनके पास अपनी कोई सलाहियत नहीं होती, और हमें हर दौर में नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं। जरा गौर कीजिए, वजीर खजाना औरंगजेब साहब, पहले इनको कोई नहीं जानता था, पहली दफा इनको देखा इस हुकूमत में। इसके बाद अल्लाह बख्शे परवेज साहब के फर्जंद अली परवेज वफाकी वजीर पेट्रोलियम, माशाल्लाह, एक्सीलेंट सर, आपकी परफॉर्मेंस जिंदाबाद। पूरी दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस कोई नहीं बढ़ रही क्योंकि जंग बंदी है। आप प्राइसेस ऐसे बढ़ा रहे हैं जैसे सवाब का काम है, जैसे अवाम आपसे बड़ी खुश है। आपने अवाम को बेशुमार सहूलियात प्रोवाइड कर दी हैं। अब आप जैसे भी अवाम के ऊपर छुरी चलाएंगे वो खामोशी से अपने गले कटवा लेंगे। वो फख्र महसूस करेगी अवाम कि हमारी हुकूमत ने हमारी गले पर छुरी चला दी है। सुभान अल्लाह। एक भी ऐसा वजीर नहीं है जो ट्रेनिंग लेकर आया हो कहीं से। यहीं पे सीखते हैं, यहीं पे पैसा जाया करते हैं अवाम के टैक्सों का, और एक दिन काबल वजीर बन जाते हैं और उस वक्त हुकूमत चली जाती है। सीखने में 4-5 साल लगाते हैं, जहां अवाम का 100 रुपया लगना होता है ये 1000 रुपया जाया करते हैं, क्योंकि पैसा इन्होंने प्यो दा थोड़ी है, पैसा तो गरीब अवाम दा है। हुण इन्हां कोल मुल्क ते चलदा नहीं पिया। कदी गोबर टैक्स लाना पैंदा है, कदी सोलर टैक्स लाना पैंदा है, कदी रोड टैक्स लाना पैंदा है, कदी मोटरसाइकिलों के चलान महंगे करने पैंदे ने, कदी गड्डियां दे चलान महंगे करने पैंदे ने। यानी कि समझ कोई नहीं आ रही। एनू तुन दिओ, ओनू तुन दिओ, एनू रगड़ दिओ, ओनू फड़ लवो। बेसिकली तो इस वक्त पाकिस्तान पूरा पुलिस स्टेट बना हुआ है। हर काम पुलिस से लेते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर कोई बंदा है तो मेरे सामने ले आए। ईरान ने खुली ऑफर की कि हम तो 4 रुपये लीटर बेच रहे हैं वहां पे, पाकिस्तान के 4 रुपये लीटर। ईरान में जो पेट्रोल बिक रहा है ना ईरानी करेंसी में, उसके 4 रुपये पर लीटर बनते हैं। हम ईरान से इतनी दोस्ती निभा रहे हैं, इतनी कुर्बत निभा रहे हैं, तो हम ईरान से सस्ता पेट्रोल क्यों नहीं लेते? क्या वजह है? कमीशनें जो हमें मजबूर करती हैं कि हमने महंगा ही पेट्रोल खरीदना है, गैस भी महंगी खरीदनी है, डीजल भी महंगा खरीदना है, क्योंकि हमने मुआहदे किए हुए हैं। आपको यह जानकर बड़ी हैरानगी होगी कि अमेरिका ने ईरान से कहा कि 10 ममालिक के साथ पेट्रोल डीजल का लेन देन करो, आपसे हमने पाबंदियां हटा दी हैं दौरान जंग। जरा गौर फरमाएं, इन 10 ममालिक में सालसी का किरदार अदा करने वाला पाकिस्तान नहीं है। क्या बात है जी, वाह जी वाह, मजा आ गया सर। जो मुल्क एटमी जंग होने से रोक रहा है, जो मुल्क मशरक़े वुस्ता को तबाही से बचा रहा है, उसका नाम उनमें है ही नहीं, उन 10 ममालिक में।
हालांकि अमेरिका को सबसे पहले ये ऐलान करना चाहिए था कि ईरान से तेल ले ले पाकिस्तान, ताकि पाकिस्तान की अवाम सुख का सांस ले सके। हमारा तो सारा दारोमदार ही पेट्रोल डीजल पे है। या हम अपना मुल्क कर्जे ले लेकर चला रहे हैं, या हम अवाम के गले पर छुरी चलाकर टैक्सेस इतने भारी ले रहे हैं कि हमारा गुजारा फिर भी नहीं हो रहा, मुल्क हमसे फिर भी नहीं चल रहा। ज़रा गौर फरमाएं कि अल्लाह ताला ने हम पर कैसे लोगों को मुसल्लत किया है। एक बड़ी अजीम बात मुझे याद आ गई है। एक बड़े दानश्वर ने कहा था, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अवाम भी चोर ते करप्ट ते नाहल, ते हुक्मरान भी चोर ते करप्ट ते नाहल। इस ਲਈ चित्र पै रहे ने सानू, क्योंकि असी इसे माशरे का हिस्सा। और ये जो सियासतदान हैं ये भी हम में से हैं। कोई एक आधा हम बाहर से लाते हैं, लेकिन होता वो पाकिस्तानी ही है। जैसे शौकत अजीज आए थे, जैसे ये अब आ गए हैं औरंगजेब साहब, इस तरह के बड़े बड़े आए हैं बंदे, होते पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये IMF के बंदे होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब IMF ने हमें कोई ऐसा रगड़ा लगाया कि हमें पेट्रोल प्राइसेस बढ़ानी पड़ गई हैं। अवाम तवक्को कर रही थी कि पेट्रोल प्राइसेस पीछे आएंगी, लेकिन पेट्रोल प्राइसेस को बड़े हाई लेवल पे बढ़ा दिया गया है। 100 रुपया पेट्रोल के ऊपर बढ़ा दिया अप्रॉक्सीमेटली, और 184 रुपये डीजल पे बढ़ा दिया। वाह 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 जी वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कौन लोग हो तुसी? होए तरस नहीं आंदा? अवाम दा खून निचोड़ के तुसी हुकूमत चला रहे हो। मैंने कहा था एक प्रोग्राम में कि फैसला साजो, खुदा का वास्ता है, इन नाहल और नलैकों से पाकिस्तानी अवाम की जान छुड़वा दें। अवाम इतनी परेशान है, इतनी तंग है कि कहीं ये ब्लास्ट ना हो जाए, अवाम फट ना पड़े, और इसके असरात आपको अगले 24 घंटे में आना शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान की ताजर बरादरी ने और ट्रांसपोर्टर्स ने एक एलामिया जारी किया है, जो आजकल आपको सोशल मीडिया पे मैक्सिमम नज़र आ रहा होगा। उसमें उन्होंने ये फैसला किया है कि 1 मई से 5 मई तक तमाम कारोबार बंद रहेंगे। ये पंजाब की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि पंजाब ही पूरा पाकिस्तान है। 12-13 करोड़ अवाम जो है वो सिर्फ पंजाब में है। टोटल हमारी आबादी 25 से 27 करोड़ है। पूरे पाकिस्तान के 5 दिन कारोबार बंद रहेंगे, तमाम रोडें बंद रहेंगी, ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। अगर आपने पेट्रोल प्राइसेस वापस ना की तो आप हुकूमत की बदमाशी चेक करें। हौसले बुलंद हैं इनके कि हम जो चाहें कर सकते हैं। अवाम भेड़ बकरियां हैं, ये हमारा कुछ नहीं कर सकते। कितने कॉन्फिडेंस से वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम ने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ा दी। कितना कॉन्फिडेंस लेवल है, चेक करें जरा। एक तरफ से ताजर और ट्रांसपोर्टर कह रहे हैं हम 5 दिन के लिए मुल्क बंद कर देंगे, प्राइसेस पीछे लाएं। उन्होंने कहा जाओ जो करना कर लो, असी प्राइसेस उत्ते ले गए जी। एक भी दलील इनके पास नहीं है कि ये प्राइसेस क्यों बढ़ाई जा रही हैं। एक भी दलील इनके पास नहीं है कि लॉकडाउन क्यों लगाया हुआ है। कोई बंदा आकर मुझे इनबॉक्स में बता दे कि बगैर दलील के ये अवाम का इतना बुरा हाल क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे साजिश क्या है, मकासद क्या है, ये अवाम से क्या चाहते हैं। एक तरफ से इंडिया सारे बॉर्डर्स के ऊपर फौजें ले आया, एक तरफ से हमारी जंग अफगानिस्तान से चल रही है, उसके बाद हमारे पूरे मुल्क में दहशत गर्दी का सामना है हमें 24 आवर, और एक तरफ से हम सालस का रोल अदा कर रहे हैं। अपने सारे काम छोड़कर हम सालसी भी कर रहे हैं। मुल्क हमसे नहीं चल रहा। मुल्क किसने चलाना है? जिसने मुल्क चलाना है उसको हमने जेल में बंद किया हुआ है। अब अल्लाह ही कोई बेहतर फैसले कर सकता है कि इस मुल्क को चलाने वाला कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान आए
और इन सब का एहतसाब करे, सब का एहतसाब। ये जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होकर बैठे हैं और अवाम का खून निचोड़ रहे हैं, इनका कड़ा एहतसाब होना चाहिए। ये अल्लाह की अदालत में भी जवाबदेह हैं, ये बंदों की अदालत में भी जवाबदेह हैं। ज़रा गौर फरमाएं कि अगर इन्होंने रातों रात इतना पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, है कोई इनसे पूछने वाला? इसका कोई हल है? मेरा ख्याल है कि ये जो 5 दिन का अल्टीमेटम है, ये अपनी ताकत से हो सकता है ये होने ही ना दे, क्योंकि आपको पता है फिर गोलियां सीधी चलती हैं, फिर रैत रूत कोई नहीं। अवाम इतने खौफजदा हैं, लोग एहतजाज रिकॉर्ड कराने सड़क पे नहीं आते, लोग अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलते। क्या करें, किस तरफ जाएं, किसको जाकर अपना दुख सुनाएं? कोई पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह के करम और फजल से हमारा मुल्क चल रहा है। नोचने वाले दिन रात नोच रहे हैं और उसकी वाज़ेह निशानियां आपके सामने हैं। पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमारी बेस है, या हम टैक्सेस के साथ इस मुल्क को चला रहे हैं? अवाम का खून निचोड़ कर हम ज़बरदस्ती टैक्स वसूल करते हैं। आप यकीन करें, इस मुल्क में इतनी नाइंसाफ़ी है। मैं भी इस मुल्क का बशिंदा हूँ, फ़ख्र है मुझे पाकिस्तानी होने पे, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा गौर फरमाएं, एक ही टैक्स को 10-10 दफ़ा लिया जाता है, 10-10 दफ़ा, फिर भी टारगेट अचीव नहीं होते, फिर भी मुल्क हमसे नहीं चल रहा। मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि ये पेट्रोल और डीजल से मुल्क चलाने की कोशिश करते हैं कि इन्हां दे रेट चुक दो, बिजली की प्राइसेस बढ़ा दें। और बिजली के मामले में एक आम आदमी भी समझ गया है कि जरदारी एंड कंपनी और नवाज शरीफ एंड कंपनी सबसे ज्यादा IPPs इनके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 40 कंपनियों से एग्रीमेंट हैं तो कोई 38 के करीब ये इन 2 घरों की कंपनियां हैं जिन्होंने मुआहदे साइन किए हुए हैं। करोड़ों अरबों डॉलर्स में ये मुआहदे किए हुए हैं। वो पाकिस्तान की हुकूमत ने इनको पे करना ही करना है, ये बिजली प्रोवाइड करें या ना करें। किस मुल्क में हम रहते हैं यार? किन लोगों के हाथ में हमारा जो है ना वो निज़ाम सारा अल्लाह ने दे दिया है? ये कौन लोग हैं? ये हमें सुबह शाम छितर मार रहे हैं। बिजली कोई नहीं, गैस कोई नहीं, पानी कोई नहीं, पेट्रोल कोई नहीं, डीजल कोई नहीं। आगे से एक नया बहरान भी आ रहा है। गाड़ियां खोल दी हैं जी, इंपोर्टेड गाड़ियां मंगाएं बाहर से। ये अपने लिए खोली हैं, अपने लोगों को नवाजने के लिए, और यहां की जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है उसको इन्होंने तबाह बर्बाद कर देना। करोड़ वाली गाड़ी 50 लाख पे गिरेगी आके, हो सकता है 25 पे गिरे आके। यानी कि फैसला साजों ने इनको खुली छुट्टी दे रखी है कि इस अवाम का भुरकस निकाल दें। आप अपने हक के लिए आवाज उठाना होगी, अपने हक के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, वरना इस कौम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आज तक के लिए इतने। नाज़रीन, अपने मेज़बान मलिक यामीन अवान को इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इन नलायकों और नाहलों से हमारी जान छुड़वाए और काबिल तरीन लोग जो है वो हमारे ऊपर मुसल्लत करे, जिससे मुल्क पाकिस्तान का भला हो, अवाम खुशहाल हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।